गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जिसके वीडियोस देखना मुझे बहुत पसंद है। वो हमेशा ऐसे ही बोलती है गुड मॉर्निंग हाँ गुड तुम खुशनुमा मॉर्निंग। मिल। तो फिर भैया मेरे को खबर आ गई थी कि मुझे पहुंचना था 10 मार्च को, वो भी चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए। 5 दिन के लिए मुझे वहीं रहना है। तो हम लोगों की ट्रेन, हम लोगों की नहीं, सिर्फ मेरी, क्योंकि मेरे पति और मेरा बेटा, मतलब मेरी बेटी नहीं जा रही है चेन्नई, क्योंकि आर्विका का पेपर है और हस्बैंड का बहुत सारी मीटिंग्स मिस हो रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये दोनों यहीं रहेंगे और मैं जाऊंगी अकेले ट्रेनिंग करने के लिए। जो डिसीजन लेना हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब से हम लोगों की शादी हुई है ना, हम दोनों, ये तो कई बार एक दो बार ही अपने दोस्तों के साथ, एक बार या दो बार, हाँ टोटल 2 बार, एक बार तो दुबई गए थे और एक बार अपने दोस्तों के साथ गए थे। 2 बार अकेले गए हुए हैं, लेकिन मैं अकेले गई ही नहीं हूँ। आज जब से मेरी शादी हुई है 2020 से लेके आज तक कोई भी ट्रिप मैंने अकेले नहीं की है। तो मेरे हस्बैंड के बिना और मेरी बेटी के बिना ये मेरी इकलौती पहली ट्रिप थी। और मैं बहुत से अंदर डरी हुई थी, लेकिन मैंने अपना डर छुपाया हुआ था अपने हस्बैंड के सामने, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा डरे हुए थे। जब से उनको पता चला था कि मुझे चेन्नई जाना है, वो हर 10 मिनट में मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे पक्का तू अकेले जा रही है, पक्का तू सब कुछ मैनेज कर लेगी, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इतने ईमानदार मुझे पति मिले कि प्लेटफॉर्म टिकट लेके मुझे छोड़ने जा रहे थे रेलवे स्टेशन में। प्लेटफॉर्म टिकट कौन लेता है यार, लेकिन ठीक है, मैं मेरे जैसी, क्या कहते हैं उसे, रूल तोड़ू औरत के लिए ये पति बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, मैं तो ये बोलूँगी। उसके बाद जो है, मैं अपनी बेटी को स्टेशन तक, मैं चाह रही थी कि जहाँ तक मैं इसको देख सकूँ मैं देखूँगी, तो स्टेशन तक लेके आई थी इसको। और इतनी ज़्यादा खुश थी, तो हर जगह पे खुश रहती है और हर जगह मज़े करती है। तो इसने जो है स्टेशन पे भी बहुत देर तक मज़े करती रही, क्योंकि हम लोग स्टेशन पे 1 घंटा पहले पहुँच गए थे। क्योंकि पता नहीं, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं या तो ट्रेन मिस कर दूंगी, या मैं गलत ट्रेन में बैठ जाऊंगी, या मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिसकी वजह से मैं चेन्नई ना पहुंच पाऊँ। और मेरा ट्रेनिंग में जाना सच में बहुत ज़रूरी था। इस घबराहट के मारे मैं सबको 1 घंटा पहले लेके आ गई थी। लेकिन इस बार मैंने कोई भी गलती नहीं करी थी। वैसे मैं बहुत बार नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी घबरा जाती हूँ। अब मुझे ऐसा अपने पे ना विश्वास सा नहीं है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी सही काम कर ही नहीं सकती, ऐसा लगता है मुझे अंदर से। तो हम लोग जल्दी आ गए थे। उसके बाद ट्रेन जो है बिल्कुल अपने टाइम पे, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12434 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगरा कैंट से होकर चेन्नई जाने वाली हमारी ट्रेन, जैसे ही ट्रेन रुकी तो फटाफट 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था। फटाफट मेरे जो भतीजा है, छोटा भतीजा आया था, उसने जो है मुझे ट्रेन के अंदर तक बिठा दिया था। और मैं बैठ के इतनी खुश हुई, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों कि मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। राजधानी में ये मेरा पहला सफ़र था। जैसे ही मैं अंदर बैठी हूँ ना, मुझे इतना अच्छा वेलकम, एक तो पानी मिला, बड़ी वाली पानी की बोतल थी, उसके बाद स्नैक्स मिले, और वो भी इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि मैं भूखी थी इसीलिए बहुत मुझे टेस्टी लग रहा था। और मुझे ऐसा राजधानी ट्रेन से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी। और ये समोसा जो मुझे स्नैक्स में मिला था ना, सच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। मैंने जो जो चीज़ें मिली थी, मैंने हर एक चीज़ खाई, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसमें नमकीन था, समोसा था, सैंडविच था, चाय थी, मतलब सब कुछ मैंने इंजॉय किया। मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, क्योंकि इवनिंग में इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि क्या ही मैं बताऊँ। ये नमकीन, ये था, ये भी मैंने खाया था। क्या ये सोन पापड़ी, हाँ सोन पापड़ी वाली मिठाई थी। उसके बाद एक छोटा सा तौलिया दिया था, 2 मुझे बेडशीट दिए थे। दोनों बेडशीट का कोई काम नहीं था, क्योंकि भैया मेरे को मिली थी साइड अपर बर्थ। और जो साइड लोअर बर्थ वाला इंसान था ना, पता नहीं कौन सी दुनिया से आया था भाई साहब। वो अपनी सीट से हिला ना, उसने अपने कर्टन हटाए, जिसकी वजह से थ्रू आउट जर्नी मुझे साउथ अपर बर्थ पे बैठ के या लेट के जाना पड़ा। और कभी कभी मैं ज़्यादा बोल रही तो नीचे वाली सीट पे घूम फिर के आ जा रही थी। लेकिन उस बंदे ने भैया कर्टन हटाया ही नहीं। तो रात में खाने में था पनीर, अरहर की दाल, चावल, आलू की सब्जी और रोटी। और उसके बाद मिला था मुझे आइसक्रीम। मैंने बोला कि चलो, रात का खाना तो बहुत ही टेस्टी था। और मतलब टेस्टी क्या था, मतलब सिंपल खाना था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। उसके बाद पूरी दुनिया सन्नाटे में चली गई थी भैया। सब लोग सो गए थे, ऐसे सोए थे, ऐसा लग रहा था उनको किसी ने बेहोशी की दवाई दे दी हो। फिर सुबह सुबह सब लोग, मुझे लगता है 6-7 बजे करीब, आसपास के सब लोग उठ गए थे और मैं भी उठ गई। उसके बाद कॉफ़ी पिया। उसके बाद मॉर्निंग का बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ब्रेकफास्ट, मैं क्या जितनी तारीफ़ करूँ इस ब्रेकफास्ट की उतनी कम है। बहुत ही टेस्टी कटलेट था,
और ब्रेड बटर था और एक जूस था और कुछ तो था और एक और चीज़ था, शायद नमकीन था और चाय। और उसके बाद जो है मैंने अपने घर से मीठी पूड़ी भी लाई थी, वो भी खाया, इतना खाया कि मुझे नींद आई। फिर मैं नाश्ता करने के बाद भी मैं सो गई, मैंने कुछ नहीं किया भैया। 27 घंटे की जर्नी में मैं सिर्फ सोई हूँ, खाई हूँ। फिर मुझे लगा कि अरे मैं तो बाहर का व्यू देख ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं बाहर का व्यू देखने के लिए चली गई किसी बगल पड़ोसी के विंडो सीट पे जो खाली थी बिल्कुल। उसके बाद जो है ये कब का खाना था, ये रात का, हाँ ये रात का था, हाँ ये रात का था, हाँ ये रात का था, रात का नहीं सॉरी इवनिंग का स्नैक्स था ये। कचौड़ी थी इसमें और मैंने दिन का खाने का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दिन में भी इन्होंने दिया था दाल चावल पनीर की सब्जी रोटी आलू की भुजिया, इसलिए मैंने दिन के खाने का वीडियो नहीं बनाया था। तो मैं राजधानी से ट्रैवल कर रही हूँ, गुस्से में ये वीडियो बनाया था जो आप सुनो। और चेन्नई जाना है मुझे, ट्रेन नंबर 12434। और मैंने यहाँ पर जो मील था, मैं सच में बता रही हूँ 3 बार मील खा लिया। एक रात में था, एक दिन में था और एक अभी रात में मुझे मिला है। तीनों बार सेम खाना, दाल चावल पनीर की सब्जी, सेम पनीर की सब्जी और आलू की भुजिया। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, आलू की भुजिया, दाल चावल पनीर की सब्जी आलू भुजिया, 4 बार सेम खाना। हद हो गई यार। What is this IRCTC doing bullshit with me? मेरा पूरा मूड खराब हो गया था क्योंकि राजधानी ने 3 बार हम लोगों को सबको सेम खाना खिलाया। मैं सच बता रही हूँ, हमारे आसपास के पैसेंजर्स भी बहुत गुस्सा हो रहे थे। उसके बाद मैं बिल्कुल ख़राब मूड में ट्रेन से उतरी हूँ, मतलब मैं गुस्सा सी हो गई थी कि यार ये क्या तमीज़ है, या तो फूड अलाउ करो या ना करो। उसके बाद जैसे तैसे ओला वालों ने भी मुझे धोखा दिया, जैसे तैसे मैं एक ऑटो करके घर पहुँची और फिर मैंने पिज़्ज़ा खाया।